अब 2023 का जो ड्राफ्ट है इसको WWE काफी हाइप कर रही है, मतलब दिखा रही है कि भाई की काफी बड़ी चीज होने वाली है। तो एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर सकते हैं हम इस साल 2023 के ड्राफ्ट से। मैं नहीं मानता। तो आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं ड्राफ्ट के प्रेडिक्शंस की कौन सा सुपरस्टार किस ब्रांड के अंदर स्विच होने वाला है, कौन सी चैंपियनशिप से स्प्लिट होने वाली है और भाई कौन से स्टेबल टूटते हुए नजर आएंगे इस साल 2023 के ड्राफ्ट के अंदर। सो ही बडीज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइज सबसे पहली चीज क्लियर कर देता हूँ कि इस ड्राफ्ट के अंदर, इस प्रेडिक्शन के अंदर मैं सिर्फ बड़े नाम लेने वाला हूँ या थोड़े मिड कार्ड वाले। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोटे नाम लूंगा क्योंकि वो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो सबसे पहली पिक है वो काफी ऑब्वियस है एंड दैट इज रोमन रेंज। मुझे लगता है वो स्मैकडाउन में ही रहने वाले हैं। ऑफकोर्स पहली पिक तो वो रहनी थी, बट सवाल ये था कि क्या वो स्मैकडाउन से रॉ में जाने वाले हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि शायद वो अभी भी स्मैकडाउन में रहने वाले हैं। इसके बाद है सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस जो कि आपको स्मैकडाउन से रॉ में जाते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि ये ड्राफ्ट की सेकंड पिक भी हो बिकॉज काफी हॉट टॉपिक है, तो आपको सेकंड पिक भी देखने को मिल सकती है। बट हाँ, आपको रॉ में जाते हुए नजर आ सकते हैं ये दोनों ही। इसके बाद गाइस गुंथर आपको रॉ में जाते हुए नजर आ सकते हैं और ऑस्टिन थ्योरी आपको स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर WWE IC चैंपियनशिप और US चैंपियनशिप को स्प्लिट कर सकती है ब्रांड्स में। गुंथर इतने लंबे समय से चैंपियन है, काफी बंदों को उन्होंने ऑलरेडी हरा दिया है स्मैकडाउन में, ऑलमोस्ट जितने भी उनके लेवल के बंदे थे। तो रॉ में उनके लिए अलग अलग ही कॉम्पिटिशंस देखने को मिल सकते हैं। तो आई गेस गुंथर का रॉ में जाना बहुत ही जरूरी है। ऑस्टिन थ्योरी भी स्मैकडाउन में जाएंगे तो काफी नए कॉम्पिटिशंस उनके लिए भी आएंगे। तो आई थिंक एक सही चीज रहेगी पूरे ड्राफ्ट की। इसके बाद रिया रिप्ले आपको स्मैकडाउन में जाते नजर आ सकती है। स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन वो ऑलरेडी बन चुकी है, बट फिलहाल वो रॉ की सुपरस्टार थी, तो उनका ऑब्वियस है कि वो स्मैकडाउन में जाने वाली है। दूसरी तरफ बियांका ब्लेयर आपको रॉ के अंदर ही देखने को मिलेगी क्योंकि रॉ वुमेन्स चैंपियन है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आपको रॉ ब्रांड में जाते हुए नजर आ सकते हैं। काफी समय से वो स्मैकडाउन में है, तो रॉ में जाके कुछ अच्छी चीजें वो कर सकते हैं। देन बॉबी लैशले आपको स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आ सकते हैं। रोमन रेंज के अगेंस्ट ये आने वाले हैं, तो उसके लिए आई गेस इनका लॉजिकल बनता है स्मैकडाउन में जाना। तो आपको बॉबी लैशले स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा सेथ रॉलिंस आपको स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आ सकते हैं। स्मैकडाउन में वो काफी चीजें कर सकते हैं, हालांकि रॉलिंस शायद रॉ में भी रहे, ऐसा भी हो सकता है, बट फिलहाल मैं उनको स्मैकडाउन में पिक कर रहा हूँ। अगला नाम है कोडी रोड्स जो कि रॉ के अंदर रहेंगे। अब यहाँ पर रोमन रेंज स्मैकडाउन में है, तो उसके लिए कोडी रोड्स को रॉ में रखना होगा क्योंकि इनका मैच जो रीमैच होगा वो अभी तो नहीं होने वाला है, वो आगे चलकर होगा। तो तब तक के लिए इन दोनों को अलग रखना पड़ेगा ताकि एक दूसरे का सामना ना हो। तो उसके लिए कोडी रोड्स का रॉ में रहना सही रहेगा। अगला नाम है ब्रॉक लेसनर जो कि अगेन रॉ के अंदर ही रहेंगे। सेम रीजन, सेम लॉजिक एंड देन ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स की फ्यूड भी चल रही है जिसको WWE ड्रैग भी कर सकती है बैकलैश के आगे भी, तो इसलिए ब्रॉक लेसनर का रॉ में रहना बिल्कुल बनता है। अगला नाम है जजमेंट डे का जो कि पूरी स्मैकडाउन में चले जाएगी। रिया रिप्ली तो पहले ही जा चुकी थी स्मैकडाउन में, तो यहाँ पर मतलब मेरी इस प्रेडिक्शन वाली वीडियो के अंदर तो जजमेंट डे भी अब यहाँ पर स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आ सकती है। पूरी जजमेंट डे स्मैकडाउन में अपना काम करेगी। अब दो बड़े बड़े स्टेबल एक ही ब्रांड में हो जाएंगे, ये एक बड़ी चीज है। क्या ये WWE करेगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। अदरवाइज फिर स्प्लिट करेगी WWE, रिया रिप्ली स्मैकडाउन में और बाकी जजमेंट डे रॉ में, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट मैं चाहता हूँ कि पूरी जजमेंट डे एक साथ रहे अभी, क्योंकि काफी अच्छा काम कर रही है अलॉन्ग साइड रिया रिप्ली। तो मैं चाहूंगा कि पूरी जजमेंट डे स्मैकडाउन में जाए और मैं यही पिक भी कर रहा हूँ। इसके अलावा कारियन क्रॉस आपको रॉ में जाते हुए नजर आ सकते हैं। स्मैकडाउन में तो उनका कचरा ही हो रखा है जब से वो आए हैं, तो रॉ में जाएंगे कुछ शायद अच्छा उनके साथ हो जाए। देन ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रिको शिबी आपको रॉ के अंदर जाते हुए नजर आ सकते हैं। आस्का आपको स्मैकडाउन में जाती हुई नजर आ सकती है। शार्लेट फ्लेयर उनके बदले में भाई रॉ में आती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा स्ट्रीट प्रॉफिट या तो पूरी जो स्प्लिट प्रॉफिट है वो स्मैकडाउन में चला जाएगी, अदरवाइज अगर WWE इनको स्प्लिट करने की अभी सोच रही है, ये हमको पता है कि भाई मॉन्टेस फोर्ड को सिंगल्स पुश मिलने वाला है, क्या वो अभी मिलेगा? अगर अभी मिल रहा है तो फिर डेफिनेटली इन दोनों को अलग कर देगी। मॉन्टेस फोर्ड स्मैकडाउन में चले जाएंगे, उनके पार्टनर रॉ में चले जाएंगे, या फिर अगर स्प्लिट अभी नहीं कर रही है WWE तो फिर जो पूरी स्ट्रीट प्रॉफिट है वो आपको स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आ सकती है। इसके अलावा चैट गेबल और ओटीज को भी WWE स्प्लिट कर सकती है। चैट गेबल को भाई सिंगल्स कंपटीशन मिलना चाहिए, वो कॉमेडी बहुत कर चुके हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है चैट गेबल से, तो आपको स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आ सकते हैं। चैट गेबल और ओटीज रॉ के अंदर ही दिख सकते हैं। इसके अलावा बेली और जो डैमेज कंट्रोल है, यहाँ पर इनका तो स्प्लिट मतलब पक्का ही है, बाकी जो स्टेबल्स है उनका पक्का नहीं है, बट इनका तो पक्का ही है कि भाई इनका तो स्प्लिट होगा। अब वो WWE कैसे करेगी इंटरेस्टिंग रहेगा। बेली स्मैकडाउन में जा सकती है, बाकी जो दो बंदे हैं वो रॉ में रह सकते हैं, या फिर किसी एक को मतलब वो अलग कर देगी और बाकी के जो दो बंदे होंगे वो एक ही ब्रांड में रहेंगे। तो किसको अलग करेगी ये देखना इंटरेस्टिंग है। मेरी पिक है कि बेली स्मैकडाउन में जाएगी और बाकी जो दो बंदे हैं वो रॉ में जाएंगे। इसके अलावा बेकी लिंच जो है वो गाइस वो रॉ में रहेगी। एंट्रेस स्ट्रैटस भी मेरे हिसाब से रॉ में ही रहने वाली है। लोगन पॉल जो कि स्मैकडाउन में आपको जाते हुए नजर आ सकते हैं। रे मिस्टीरियो स्मैकडाउन में ही रहेंगे, वैसे शायद उनका बनता है कि वो रॉ में चले जाएं, बट आई थिंक शायद वो स्मैकडाउन में ही रहेंगे। ऊसोस गाइस स्मैकडाउन में ही रहने वाले हैं। रोंडा रोजी एंड सेना बेजलर जो है वो स्मैकडाउन में जाती हुई नजर आ सकती है। रेड एरा सुपर
सुपरस्टार एज रॉ के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि जजमेंट डे स्मैकडाउन में चली गई है तो दोनों ही अब आमने सामने नहीं रह सकते, एक ग्रुप में नहीं रह सकते हैं या एक ब्रांड में नहीं रह सकते हैं। तो क्योंकि फिन बैलर एंड जजमेंट डे स्मैकडाउन में चली गई है तो एज का लॉजिकली बनता है कि वो रॉ के अंदर ही रहे। इसके अलावा शीमस आपको स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आ सकते हैं, मतलब स्मैकडाउन में ही रहेंगे। हाँ, शीमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में ये हो सकता है कि WWE किसी एक को जो है वो मुझे लगता है रॉ में भेजेगी और एक को रखेगी स्मैकडाउन में। मैंने पिक किया है ड्रू मैकिंटायर रॉ में जाएंगे, बट ऐसा भी WWE कर सकती है कि ड्रू मैकिंटायर को स्मैकडाउन में ही रखे और शीमस को भेज दे वो रॉ में। तो लेट्स सी क्या करती है WWE। सोलो सिकोवा स्मैकडाउन में ही रहेंगे। पावर है रोमन रेंज के पास, पॉल हेमन के पास कि वो अपने पूरे जो स्टेबल है उसको एक ही साथ रखे। तो इनका स्प्लिट होना मुझे लगता नहीं है कि अभी होगा। तो आई गेस सोलो सिकोवा भी आपको स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। मैथ रिडल इसके अलावा गाइस स्मैकडाउन में जाते हुए आपको नजर आ सकते हैं। न्यू डेज आपको रॉ के अंदर ही देखने को मिलेगी। ब्रॉन्सन रीड रॉ में जाते हुए नजर आ सकते हैं। नाकामुरा स्मैकडाउन में अभी रहेंगे आई गेस। इसके अलावा उमोस और MVP दोनों रॉ में रहेंगे। मिज मुझे लगता है कि शायद स्मैकडाउन में जा सकते हैं, क्योंकि काफी समय से वो रॉ में है। तो आई गेस अब उनको स्मैकडाउन में भेज दो, कुछ नया कुछ करें वो, तो ज्यादा मजा आएगा। इसके अलावा LA नाइट आपको रॉ के अंदर जाते हुए नजर आ सकते हैं। अब गाइस इसमें बहुत सारे और भी नाम थे जो कि फिलहाल WWE के शोज पर नहीं आ रहे, जैसे कि रैंडी ऑर्टन, ब्रे वायट एंड ऑल। तो उनको मैंने पिक नहीं किया यहाँ पे, बिकॉज उनका जब पता ही नहीं है कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कब आ रहे हैं, तो इसलिए उनका नाम लेना यहाँ पर लॉजिकली कुछ बनता नहीं था, तो इसलिए वो नाम मैंने नहीं लिए हैं। इसके अलावा NXT से कॉल अप्स देखने को आपको मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं कुछ नाम बता देता हूँ जिनका मुझे लगता है कि चांस लग रहा है यहाँ पर। ब्रॉन ब्रेकर हॉट टॉपिक, हॉट नेम, तो इनका लग रहा है कि ये भी आपको मेन रोस्टर में देखने को मिल सकते हैं किसी भी ब्रांड में। इसके अलावा टाइलर ब्रेट का तो मतलब ऑलमोस्ट पक्का ही लग रहा है, बिकॉज ऑलरेडी इनके बारे में रिपोर्ट्स आ चुकी है, रूमर आ चुकी है कि इनके बारे में इंटरनली डिस्कस हो रहा है WWE के अंदर इनको मेन रोस्टर में लाने का। तो इनका भी कॉल अप आपको देखने को मिल सकता है इस ड्राफ्ट के अंदर। इसके अलावा ग्रेसन वॉलर का भी लग रहा है कि शायद उनके लिए भी यहाँ पर कॉल अप मिल सकता है। देन वॉन वैगनर के बारे में एक रिपोर्ट आई है बहुत ही तगड़ी कि उनको WWE मेन रोस्टर के अंदर लाना तो छोड़ो, उनको WWE रेसलमेनिया की मेन इवेंट कराने के बारे में सोच रही है। तो अब अगर WWE उनको मेन इवेंट करवाने का सोच रही है रेसलमेनिया को, तो लेट्स सी भाई क्या उनको WWE अभी से लाने वाली है या फिर आगे चलकर लाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट हाँ, एक नाम है जो कि भाई इस साल ड्राफ्ट में भाई तहलका मचा सकते हैं। बाकी वुमेन्स डिवीजन से भी एक आधा नाम आ सकता है। अब उसमें मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई गेस वुमेन्स डिवीजन में WWE ना NXT से किसी को भी लेकर आ जाती है। मतलब लग रहा होता है कि ये बंदी आएगी पर आ कोई और जाता है, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड होता है वहां पर। मेंस वालों में फिर भी आप एक बार को एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हो। बाकी इस बार अगर ट्रिपल एच बुक करने वाले हैं पूरा ये जो ड्राफ्ट है, तो भाई काफी ज्यादा नाम देखने को मिलेंगे आपको NXT की तरफ से, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर ट्रिपल एच का यहाँ पर इनपुट रहेगा तो फिर एक दो नाम या दो एक नाम ही आपको देखने को मिलेंगे NXT से। तो लेट्स सी भाई ड्राफ्ट को जब देख लेंगे तो पता भी चल जाएगा कि कौन बुक कर रहा है ड्राफ्ट को या फिर किसका ज्यादा इनपुट है ड्राफ्ट के अंदर, किसका कम है। बाकी एक आधे नाम मैंने छोड़े होंगे मुझे पता है, बिकॉज नाम ही इतने सारे हैं यार, किस किस के याद रखें। तो कुछ नाम अगर छूट गए होंगे तो भाई तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मनी इन द बैंक के बैटिंग ऑड्स आ चुके हैं, टॉप 10 नेम आ चुके हैं जो कि मनी इन द बैंक जीत सकते हैं। उसकी वीडियो ऑलरेडी आउट है, तो जाकर चेकआउट कर सकते हो। आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फायर इट आउट।